तो जैसा कि मैंने एक थंबनेल डाला था आप लोगों के लिए कि भाई साहब बिहार एसएससी बिहार में जितने भी एग्जाम है, बिहार पुलिस, ये सब जितने भी हैं, तो सभी ने कमेंट्स किया हाँ 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 यस सर मैं रेडी हूँ आपसे पढ़ने के लिए। मैं पढ़ाऊंगा तो मैं थ्योरी आपको कोशिश करूंगा जितना हो सके बोर्ड पर मैं थ्योरी बताऊं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहीं और से करना है। कोई भी बिहार का एग्जाम हो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि बिहार की, जैसे मगध महाजनपद हो गया, ये सब 16 महाजनपद है। बिहार में कितने महाजनपद हैं? तो 3 महाजनपद है। तो भाई साहब बिहार के एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्व रहता है तो स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जो आ जाता है क्या, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, विविध वाले क्वेश्चन, ये सब जो चीजें हैं ये सब ज्यादा आपसे पूछे जाए। हिस्ट्री भी पूछेगा तो बिहार से रिलेटेड ही, बिहार में जितना भी आधुनिक मध्यकालीन ऐतिहासिक जितना भी बिहार से संबंधित ही पूछता है ज्यादातर के बिहार के एग्जाम देखा गया है। बिहार पुलिस में भी देखा गया। और बिहार 80 से जिन्होंने दिया है भैया ने, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने भी बताया कि बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस बार जो मैं पढ़ाऊंगा महाजनपद, ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। भले आपको कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद कंफ्यूजन आपको महाजनपद काल क्या है क्या नहीं है आपको सब क्लियर हो जाएगा। महाजनपद काल से ही बिहार की हिस्ट्री शुरू होती है, ठीक ना। पहले भी थी, लेकिन मेन जो हिस्ट्री ज्यादातर पूछा जाता है, जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो वाला क्वेश्चन महाजनपद काल से जब मैं बता रहा हूँ वहीं से। जब वैदिक काल में लोहे का खोज हो गया था, लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। जब लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे तो खेती के समय लोहा का उपयोग करते, खेती में औजारों का भी, लोहे के बने औजारों का भी उपयोग करने लगे थे, जिससे इंसान जो है धीरे धीरे बहुत तेजी से विकसित होने लगा। तब राष्ट्र से राज्य बनता है, राज्य से जिला बनता है, जिला से गांव बनता है, पंचायत बनता है, पंचायत से गांव बनता है। उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ। जब भी लोहा का खोज हुआ, जब अपने जन या कबीले के प्रति थी, यानी प्रबल निष्ठा, यानी अपना जिस टोला में रहते थे उसी को महत्व दिया करते थे कि चलो भाई, मानते थे कि भाई साहब यही दुनिया है, ये टोला वाला कोई हेड रहता था। लेकिन जब लोहा का उत्पादन हुआ और लोगों को जो है औजार बनाए, लोग विकसित हुए, बुद्धि आई, उनके अंदर समझ आई, तब क्या हुआ, महाजनपद बन गया। पहले बड़ा टोला से गांव, गांव से महाजन। लोगों की प्रबल निष्ठा जो है अपने जन या काबिले के प्रति थी, अब जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई, ठीक ना। तो सबसे उस समय की बात करें तो उस समय कबीला बोला जाता था, टोला। आजकल के आम भाषा में हम लोग जो टोला बोलते हैं, उस टाइम कबीला बोलते थे। तो सब देखिए, कबीला हुआ करता था, कबीला से फिर ग्राम, ग्राम के बाद फिर महाजनपद। उस समय 16 महाजनपद थे, ठीक ना। 16 कितने महाजनपद थे? 16। कैसे पता चला कि 16 महाजनपद थे? बौद्ध ग्रंथ अंग्योत्तर और एक और ग्रंथ था जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी कहा गया है कि 16 महाजनपद थे, और बौद्ध ग्रंथ अंग्योत्तर निकाय में भी कहा गया है कि 16 महाजनपद थे। वहीं से हमें पता चली कि 16 महाजनपद थे। और आज के समय में 16 महाजनपद जो है, कौन से राज्य में कितना कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद टोटल था। उत्तर प्रदेश में 8 गो था, बिहार में 3 गो था। 3 जनपद है ना बिहार में, तो सबसे शक्तिशाली मगध। और फिर आया राजस्थान, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, भारत के बाहर 2 जनपद, वो भी कहाँ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो चलिए आगे चलते। अब देखने वाले 16 महाजनपद की राजधानी, और वो अभी फिलहाल में यहाँ पर स्थित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार में 3 महाजनपद है, उसमें 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध था कहीं ना कहीं। इसीलिए हमारा बिहार जो है, हमारा बिहार का इतिहास तो देखिए, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कोई था तो वो मगध, वो भी हमारा बिहार में। पहला है मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रिज। गिरिब्रिज तो सबको पता है कि राजगीर। और ये जो है मगध जो है भागलपुर एरिया में फैला था। इसकी राजधानी रखी गई थी राजगीर। क्लियर। अंग, अंग में बिंदु, चंपा में बिंदु। पूरा 16 महाजनपद में कोई नहीं है जिसमें बिंदु मिलेगा, ठीक ना। अंग में बिंदु, चंपा में बिंदु। अंग की राजधानी चंपा। चंपा कहाँ थी? अंग जो राज था, ये महाजनपद तो था। अंग कहाँ से कहाँ तक फैला था? पटना और गया के बीच में, ठीक ना। अंग के राजा कर्ण, आपने महाभारत में सुना होगा, अंग के राजा कर्ण। बज्जी की राजधानी वैशाली। वैशाली मुजफ्फरपुर। अंग पटना गया, मगध भागलपुर मुंगेर, पटना गया वो अंग, अब बज्जी वैशाली मुजफ्फरपुर, यानी लगभग आधा से ज्यादा बिहार को कवर कर लिया, ठीक। आप घुसते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8 महाजनपद। बिहार में कितने? 3। तो उसमें से पहला है काशी। काशी यानी वाराणसी की राजधानी रखी गई, काशी वाराणसी, ठीक है ना। तो वाराणसी के आसपास जितना भी था उसको काशी कहा जाता था, और काशी का राजधानी जो है वाराणसी था। मल्ल, कुशीनगर, ये जो है कुशीनगर गौतम भगवान से रिलेटेड है। और ये जो है देवरिया, देवरिया की तरफ पंचाल, पंचाल की राजधानी हुई। देखिए पंचाल में उत्तरी पंचाल आता है, एक दक्षिणी पंचाल आता है। उत्तरी पंचाल पूछे तो अहिच्छत्र, दक्षिणी पंचाल पूछे तो कंपीलय, कंपीलय। अब 7वां आता है चेदी। चेदी ये भी उत्तर प्रदेश में है। शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब उत्तर प्रदेश में। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, यानी मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है। दूसरे की राजधानी मथुरा। तो अगला है अवंती। देखिए अवंती भी 2 टाइप का। देखिए अवंती भी पूछे 2 तरह से, उत्तरी दक्षिणी। तो उत्तरी पूछे तो उज्जैन
दक्षिणी महाजनपद अवंती की राजधानी पूछे तो महिष्मति, ठीक ना। ये जो है मालवा जो है एमपी, एकमात्र जो है एमपी में है वो है अवंती महाजनपद। मत्स्य, गजब नाम है मत्स्य, देख लेना अगर जो कुछ गलती हो लिखने में तो। मत्स्य विराटनगर, इसकी राजधानी थी विराटनगर। यो अभी फिलहाल कहाँ है, जयपुर अलवर राजस्थान, ठीक ना। जयपुर और अलवर, मैं जयपुर अलवर दो राज्य, दो जिला बोल रहा हूँ, इसका मतलब उसी के आसपास है, ठीक ना। अभी फिलहाल जिला जिला अलग कर दिया, लेकिन उसी के आसपास, जैसे मैंने बोला वैशाली और मुजफ्फरपुर, ठीक ना। वैशाली मुजफ्फरपुर, तो यानी वैशाली मुजफ्फरपुर के अगल बगल जितना भी एरिया है सब उसी के अंडर में आ गया। अस्मक पोतन पोतली इसकी राजधानी थी। अस्मक पोतन पोतली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी राजधानी पूछ ली जाती है, ठीक ना। अस्मक पोतन पोतली राजधानी थी। गोदावरी क्षेत्र, दक्षिण भारत एकमात्र जो है, दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है वो है अस्मक, ठीक ना। अब आते हैं जो भारत के बाहर, जो इंडिया के बाहर महाजनपद है, अभी फिलहाल इंडिया के बाहर हो चुके हैं, वो है गंधार। देखिए गंधार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में तक्षशिला के बारे में पूछ लिया जाता है। तक्षशिला कहाँ है, तो ये जिसकी गंधार की राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर जो है अभी पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोज, हाटक, उत्तर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भाई साहब ये वीडियो अभी सिर्फ ऐसे ही था, मैंने महाजनपद का जो है राजधानी और महाजनपद कितने थे हमारे देश में ये बताया है, और कहाँ कहाँ पर है सिर्फ ये बताया। अभी जो है बिहार में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे, और उसके बाद मगध का उत्कर्ष, अगला वीडियो जो आएगा मगध का उत्कर्ष, और स्टेटिक भी यही से शुरुआत हो जाता है, समझ आइए आपका स्टेटिक शुरुआत हो गया है, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।